नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। तालिबान समूह ने मौलवी अब्दुल काहिर को उनकी आलोचनात्मक बातों के लिए दबाव में डाला है। बल्ख प्रांत के सूत्रों का कहना है कि तालिबान अधिकारियों का इस धर्मगुरु पर अपने रुख से पीछे हटने के लिए दबाव काफी बढ़ गया है। मौलवी अब्दुल काहिर ने शुक्रवार की नमाज के खुतबे में तालिबान शासन में भेदभाव और जातिवाद की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जालिम कभी इंसाफ नहीं ला सकता। दूसरी ओर मौलवी अब्दुल काहिर के बयानों के व्यापक प्रसार के जवाब में तालिबान ने जुमे की नमाज के खुतबे के प्रसारण पर पाबंदी लगा दी है। बल्ख में तालिबान के अमर बिल मारूफ के यासीन अमीर ने जुमे की नमाज के खतीबों को तलब कर उन्हें चेतावनी दी है कि अब से किसी को भी जुमे की नमाज का खुतबा रिकॉर्ड या प्रसारित करने का हक नहीं है। तालिबान के अमर बिल मारूफ मंत्री ने समूह के कानूनों की धार्मिक बुनियाद का बचाव किया। खालिद हनफी ने हेरात में एक बैठक में कहा कि तालिबान के कानून इस्लामी शरीयत और हनफी फिक़ह से लिए गए हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर इस्लामी दुनिया के उलेमा को इस बारे में कोई सवाल या आलोचना है तो वे जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुलिस कुंदुज प्रांत में तालिबान का कहना है कि इस प्रांत में की गई कार्रवाई के नतीजे में 750 किलोग्राम अफीम जब्त की गई है। इस समूह के अनुसार 10 लोगों को इस संदेह में गिरफ्तार किया गया है कि वे तस्करी में शामिल थे। जब्त की गई संपत्ति में ताबूत, सोना और शराब भी शामिल है। ईरान के करमान में अफगान प्रवासियों को ले जा रहे एक वाहन के पलटने से 22 लोग घायल हो गए। करमान के अधिकारियों के अनुसार इस बस में 42 यात्री थे, जिनमें अधिकांश अफगान नागरिक थे और यह बस मंगलवार आधी रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। करमान के आपातकालीन सेवा प्रमुख ने बताया कि यह बस ईरान की पूर्वी सीमाओं पर जाने के लिए जाहेदान जा रही थी। ब्रिटेन के स्मृतिक शहर में अफगान मूल के सिखों के लिए ब्रह्मर गुरु नानक मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में कुछ राजनेता, राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य, ईसाई और स्थानीय लोग उपस्थित थे। यह कार्यक्रम धार्मिक प्रार्थनाओं और विभिन्न ईरानियों के बीच एकता और सद्भावना के लिए फूल भेंट करने के साथ आयोजित किया गया। अशरफाबाद में हज़ारा संस्कृति के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज ने देश के इतिहास में योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने हज़ारा संस्कृति को पाकिस्तान की सांस्कृतिक विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। तालिबान ने सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की बरामदगी की सूचना दी है। खोस्ट प्रांत में तालिबान अधिकारियों का कहना है कि ये विस्फोटक सामग्री जो पड़ोसी देश से लाई गई थी, इस प्रांत के गुम्बद क्षेत्र में जब्त की गई है। विस्फोटक सामग्री को एक मालवाहक वाहन के अंदर छुपाया गया था। खोस्त अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी प्रांतों में से एक है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तानी उद्योगों को छोड़कर मेरे कानून ने 80 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी को मंजूरी दी। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां बच्चे माने जाते हैं और उनकी शादी वैध नहीं मानी जाएगी। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान के उलेमा परिषद ने इस कानून के पारित होने का विरोध किया है। वॉशिंगटन प्रीबेकिंग पत्रिका ने अमेरिका के चौखोन से उड़ान भरने वाले कतर के एक विमान के बारे में विवरण प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह विमान अहमद नजास माल सनी द कतर के पूर्व मंत्री का है, जिन पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद के वित्त पोषण का आरोप है। इसी दौरान डेमोक्रेटिक सीनेटर चक शूमर ने विदेशी विमानों के एयरफोर्स वन पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की जानकारी दी है। G7 समूह के नेता इस सप्ताह कनाडा में टैरिफ संबंधी मुद्दों पर समझौते के लिए मिलने वाले हैं। रॉयटर्स ने इस खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा है कि ट्रंप प्रशासन का रुख समझौते तक पहुंचना मुश्किल बना सकता है। अन्य 6 देश जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा इस समझौते के विघटन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अमेरिका के अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिका के साथ वार्ता के परिणाम पर संदेह जताया और कहा कि हम नहीं चाहते कि ये वार्ताएं किसी नतीजे पर पहुंचें। उन्होंने जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु की बरसी के मौके पर विदेशी राजनयिकों की मौजूदगी में बोल रहे थे, कहा कि अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता कोई नई बात नहीं है और यह पहले भी हो चुकी है। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद प्रिय दर्शकों।
आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज सरीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। 10 अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।